नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। मोदी सरकार के 9 साल पूरा हो जाने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जश्न और उत्सव मना रही है। इस उत्सव के तहत क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरीके से राजनीति को अपने अनुकूल साधने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। हालांकि कल देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंच चुके थे और उनका दावा है कि जल्द ही इस पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि आग ही जब कट्टरपंथियों ने लगाई है तो फिर इतनी आसानी से वहां की समस्या सुलझ नहीं पाएगी। और अब तो इस बात की चर्चा है कि क्या ट्रबल इंजन के रूप में परिवर्तित हो गया है। यह हमने हिमाचल, कर्नाटक में भी देखा है और मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं। तब ऐसी परिस्थिति में एक और बड़ी घटना है, वह है इस देश की बेटियों का न्याय को लेकर। देश की बेटियां यानी महिला पहलवान रोती कलपती पिछले 40 दिनों से अधिक समय से न्याय मांग रही हैं। उनका आरोप है भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर मांगी जा रही न्याय पर भी उनको कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। और हालत ये है कि बेटियों ने मेडल विसर्जन करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन अब कट्टरपंथी जो मोदी सरकार के समर्थक वे कह रहे हैं केवल मेडल बहाने से कुछ नहीं होगा, आपको जो नौकरी मिली है, आपको जो सम्मान राशि दी गई है, वह सब भी लौटाइए। यानी राजनीति किस ढंग से खेली जा रही है उन देश की बेटियों के साथ जिन्होंने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया। लेकिन सत्ता की इस करतूत का असर अब धीरे धीरे ही सही पूरे देश में पड़ने लगा है। कल इस मुद्दे को लेकर खाप पंचायत भी बैठी और यह निर्णय लिया कि इस मामले को लेकर वे देश के राष्ट्रपति से भी मिलेंगे और देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी चर्चा करेंगे। हालांकि चर्चा का समय अभी तय नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ देश भर के विभिन्न कोने से अब न्याय की आवाज उठने लगी है। कल छत्तीसगढ़ में कर्मचारी संगठनों ने भी रैली निकालकर, जुलूस निकालकर न्याय की मांग की, तो यहां के खिलाड़ी संगठनों ने भी खुलकर न्याय की मांग की है। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में अब बेटियों के समर्थन में लोग खड़े होने लग गए हैं। और हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी असहज हो गए हैं और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही विधानसभा का भी चुनाव है और ऐसी स्थिति में उनका चुनाव में जाना बेहद मुश्किल हो जा रहा है। मामला तूल पकड़ते जा रहा है क्योंकि यह देश की बेटियों के न्याय का मामला है। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं और वे 8-10 सीटों को प्रभावित करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें संरक्षण दे रही है, कहा जाए तो गलत नहीं हो रहा है। और अब तो महिला पहलवानों के खिलाफ साजिशें भी रची जा रही है। उन्हें बदनाम करने के नए नए एजेंडे आईटी सेल कर रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग महिला पहलवानों को लेकर टीका टिप्पणी भी करने लग गए हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब आंदोलन पूरे देश में फैलने लगा है, हर कोने से आवाज आने लगी है, तो क्या देश की बेटियों को न्याय मिलेगा? जिस तरीके से राजनीति की जा रही है इस पूरे मामले में और बेटियों को बदनाम करने का जो खेल किया जा रहा है वह भी कम चिंता का विषय नहीं है। तो क्या आने वाले दिनों में बेटियों के न्याय की बात भी बड़ा मुद्दा चुनावी हो सकता है? यकीनन हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, महिला पहलवानों को नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन ही जिस तरीके से पुलिस घसीट घसीट के पीटती रही है, जिस तरीके से उनके तंबू उखाड़े गए हैं, जिस तरीके से पुलिस वालों के द्वारा महिला पहलवानों के मुंह पर जूते रखे गए हैं,
या पैर से दबाया गया है, वह तस्वीर भी वायरल हो रहा है। रोती हाथ जोड़ती लड़कियों की यह तस्वीर हृदय विदारक है कहा जाए, या कोई भी व्यक्ति को हिला सकता है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन राजनीति अपने ढंग से चलती है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हिंदुत्व और राष्ट्रीयता के आसरे वे चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए शायद वे इन बेटियों को न्याय की परवाह करने की बजाय उनको प्रताड़ित करने में लग गए हैं कहा जाए तो भी गलत नहीं है। और दूसरी तरफ अब पत्रकार भी सवाल करने लगे हैं। मीनाक्षी लेखी जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, पत्रकारों के सवाल से भागते रही और कहा जा रहा है कि देश भर में अब कई स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मुद्दे पर असहज हो गए हैं, पत्रकारों के सवालों का जवाब देने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जब आंदोलन का विस्तार राज्यों से लेकर गांवों तक होने लगा है, तब क्या आने वाले दिनों में बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि जिस तरीके से ह्यूमर फैलाया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह जाट राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है, बृजभूषण शरण सिंह क्या है यह किसी से छिपा नहीं है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी उन्हें संरक्षण दे रही है। तब क्या आने वाले दिनों महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिलेगा और देश भर में महिला पहलवानों के समर्थन में आंदोलन करना पड़ेगा। धन्यवाद।